नहीं मौलाना साहब, मैं पूछना चाह रही थी कि टेस्ट कब है? अगले हफ्ते इंशाअल्लाह, अगले हफ्ते। अच्छा ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए बिस्मिल्लाह करते हैं बहुत दिनों के बाद। किताबे दुव्वुम मदीना बुक 2 में अद्दरसुस सादिस, देखो अद्दरसुस सादिस, छठा दर्स। ये भी मुकालमा है मुदर्रिस और मोहम्मद के दरमियान। लेमन हादिहिल अक़लाम, यहाँ के लिए गौर करने की जरूरत है। यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है हादिहिल अक़लाम। वाज़ेह दिख रहा है ये आपको? हादिहिल अक़लाम, इसको समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सही है। कलम है मुज़क्कर, कई मतलब बताया है, फिर बता दे रहे हैं। कलम क्या है? मुज़क्कर है। कलमुन, कलमुन क्या है? ये दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? कलम मुज़क्कर है, इसकी जमा है अक़लाम, और इसको बोलते हैं जमा तकसीर। जमा तकसीर, तकसीर। जमा तकसीर दो तरह की होती है, एक होती है आकिल की, एक होती है गैर आकिल की। आकिल और गैर आकिल। ये बताइए, कलम में अक्ल पाई जाती है? नहीं पाई जाती। चल फिर सकती है वो? नहीं, तो उसको बोलते हैं गैर आकिल। और यही एक लफ्ज है वलद, वलदुन, लड़का, इसकी जमा है औलाद। ये भी जमा तकसीर है। आई समझ में? लेकिन ये वलद में अक्ल पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है? क्योंकि लड़का है, ये औलाद है। तो जब इसकी जमा के साथ इसमें इशारा का इस्तेमाल करेंगे या इसकी खबर लाएंगे तो मुअन्नस लाएंगे। क्या लाएंगे? मुअन्नस और मुफरद लाएंगे। मुअन्नस लाएंगे और मुफरद लाएंगे। जैसे कल अक़लाम के लिए यहाँ इस्तेमाल किया गया हादिही अक़लामुन, करा गया हादिही, वरना तो कलम खुद क्या है? कर, लेकिन फिर भी हादिही लाएंगे, चूंकि ये जमा तकसीर है गैर आकिल की, इसके साथ मुअन्नस का मामला किया जाता है। वाज़ेह? और वही औलाद के लिए लाना होगा तो हमें कहना होगा हाउलाए लाएंगे, जो जमा के लिए आता है। क्योंकि जमा तकसीर तो है, लेकिन ये आकिल की है। समझ में? इसी तरह जब इसमें हम खबर इसको बनाएंगे, इसकी मुब्तदा बनाएंगे, तो हमें कहना होगा अल अक़लामु, अल अक़लामु मौजूदतुन। क्या माना होगा? कलम मौजूद है। और यहाँ क्या कहेंगे? अल औलादो मौजूदुन। क्या बोलेंगे? हाँ, लड़के मौजूद। समझ में आया? आकिल की खबर लाएंगे तो जमा मुज़क्कर लाएंगे, कलम की खबर लाएंगे जब गैर आकिल की तो मुफरद मुअन्नस आएगी। मुफरद मुअन्नस, इसके साथ पूरा मुअन्नस का मामला किया जाता है। ये थोड़ा ग्रामर के एतबार से है, इसको जरूर समझ के रखिएगा। ठीक है ना? बहुत मुहिम है। कुरान करीम में भी आपको ये चीज मिलेगी। मैंने एक दिन पूछा भी था मौलाना, शायद याद आया ना? सही है। ये बहुत अहम है, बहुत अहम। यानी लिखने के एतबार से, खबर लाने के एतबार से ये कानून आपके जहन में होना चाहिए कि जब हम जमा तकसीर के लिए इसमें इशारा इस्तेमाल करते हैं तो मुअन्नस इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस्तेमाल करते हैं? मुअन्नस। इसीलिए देखिए, लेमन हादिहिल अक़लामु या मुहम्मदो, ऐ मोहम्मद ये कलम किसके लिए है या किसके हैं? कहा हिया ली या उस्ताज़ु,
وہ میرے لیے ہے اے استاذ، صحیح ہے، اے استاد وہ میرے لیے ہے۔ اور یہاں بھی غور کریے، ہوا نہیں کہا، کیا کہا؟ ہیا، جی وہ آئے گا، یہ آئے گا، کوئی مشکل وہ، نہیں ہاں ہے، وہ یہ وہ میرے لیے ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں۔ ہاں یہ جو جمع تکسیر ہے اس میں صرف اس میں اشارہ ہی، اس میں اشارہ مؤنث آئے گا، نہیں، خبر بھی مؤنث آئے گی، مؤنث مفرد آئے گی، سب مؤنث مفرد آئے گی۔ المدرس ہی جمیلۃ جدا، یعنی کہ کس کے بارے میں بات چل رہی ہے؟ جمیلۃ جدا، قلم کے بارے میں بات چل رہی ہے، تو ہی جمیلۃ کہا، ہی جمیلۃ وہ بہت خوبصورت ہے۔ اب دیکھیں کتاب کی جمع کتب ہے مولانا، جی، وَهَذِهِ الْكُتُبُ الْجَدِيدَةُ، اور یہ نئی کتابیں، یہ نئی کتابیں، اَيَّ لَكَ، کیا یہ تمہارے لیے ہے؟ محمد نے کہا لا نہیں، ہِيَ لِحَامِدٍ، حامد کے لیے ہے۔ سمجھ میں آیا جمع تکسیر؟ جمع تکسیر غیر عاقل کی۔ مدرس این دفاترکم یا اخوانو، این دفاترکم، دفتر کی جمع کیا ہے؟ دفاتر، دفاترکم جمع نہیں ہے، دفاتر جمع ہے، اور کم کی طرف کیا مضاف ہے، وہ کم مضاف الیہ ہے، اور یہ دفاتر جمع تکسیر ہے غیر عاقل کی۔ این دفاترکم یا اخوانو، اے بھائیوں تم سب کی کاپیاں کہاں ہیں؟ علی نے کہا ہی ہونا علی ھذا المکتب، وہ یہاں، ہونا یعنی یہاں، ہونا کا یعنی وہاں، ہونا جب کہا جا رہا ہے تو ہونا مانے ہوگا یہاں، وہ یہاں ہے علی ھذا المکتب، اس میز پر، علی ھذا المکتب، اس میز پر۔ تو اس کو سمجھیے گا، درس بہت چھوٹا سا ہے، دیکھا نا، اس کے بعد سیدھے کیا آ جا رہی ہے؟ تمرین آ جا رہی ہے۔ تو اسی بات کو سمجھانے کے لیے بھی تمرین آئے گی، اسی بات کو سمجھانے کے لیے تمرین آئے گی، وہ انشاءاللہ کل اور واضح کر دوں گا اس بات کو، ٹھیک ہے؟ لیکن سمجھ لینا عاقل اور غیر عاقل، جمع تکسیر، جمع تکسیر کو جمع مکسر بھی کہا جاتا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ صلی علی محمد وعلی محمد وسلم۔ سیارہ